तुम्हें क्या पता। अस्पताल के पलंग पर वह थी। पास में उसके बेटा लेटा हुआ था जिसका 2 दिन पहले ही जन्म हुआ था। प्राइवेट रूम खाली ना होने के कारण सेमी प्राइवेट लेना पड़ा, जिसमें 3 बेड थे। एक खाली था, 2 भरे थे, जिसमें एक पर नेहा थी, दूसरे पर एक महिला थी जिसका नाम रीता था, उसकी बेटी थी। दोनों के घरवाले उस समय वहाँ नहीं थे तो दोनों बात करने लगीं। रीता ने नेहा से पूछा, आप वर्किंग हो? वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। फिर रीता ने पूछा, कहाँ? नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने घर में। रीता ने कहा, अच्छा, ऑनलाइन जॉब कर रही हो? नेहा ने कहा, नहीं, ऑफलाइन। रीता ने उसको ध्यान से देखते हुए पूछा, कैसे, किस पोस्ट पर हो? नेहा की मुस्कान गहरी हो गई। फिर वो बोली, बहुत सारी पोस्ट एक साथ हैंडल करती हूँ। रीता कुछ समझ नहीं पा रही थी, बल्कि जिज्ञासु हो रही थी कि कैसे, क्या, जैसे अनेक प्रश्नों के लिए। फिर धीरे से बोली, कौन कौन सी और कैसे? नेहा की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा ऑफिस घर है, मैं मैनेजर हूँ, सारी व्यवस्थाएं मैं देखती हूँ। मैं ही एचआर हूँ जो घर में दूसरे काम करने वाले एम्प्लॉय को सेट करती हूँ। मैं ही इंचार्ज हूँ जो दिन भर घर में क्या सही है, क्या खराब, क्या बनना चाहिए, क्या कहाँ से कहाँ रखना चाहिए, यह सब भी देखा करती हूँ। और कभी कभी मैं ही वही एम्प्लॉय भी बन जाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, घर की सफाई भी करती हूँ, काम वाली नहीं आई तो झाड़ू पोछा और बर्तन भी साफ करती हूँ, वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो कपड़े भी धो देती हूँ, माली नहीं आया तो पौधों को पानी भी देती हूँ। घर में होने वाले हर प्रोग्राम के लिए इवेंट तैयार करना, मेहमानों की आवाभगत से लेकर उनकी विदाई तक के तोहफों की व्यवस्था करना, सभी रिश्तों की देखभाल करना, यहाँ तक कि अगर बच्चे ने दीवार खराब कर दी तो बाजार से पेंट लाकर कमरे की दीवारों को पेंट भी कर देना। रीता उसका मुंह आंखें फैलाकर देख रही थी कि फिर अचानक जैसे उसका ध्यान भंग हुआ हो, अपने पेट को संभालते हुए हंसने लगी। फिर बोली, नेहा, तुम्हारी जॉब तो बहुत डेंजरस है। नेहा थोड़ी देर रुकी, पानी पिया और फिर बोली, और सुनो रीता, यह सारा वर्क विदाउट सैलरी होता है, कोई लीव नहीं। मैके जाने के लिए लीव मिलती है, लेकिन वहाँ भी काम लेकर जाती हूँ, दोनों बच्चे साथ जाते हैं। वहाँ पर कॉल पर अपडेट देती और अपडेट लेती रहती हूँ। अब तुम ही बताओ, वर्किंग हुई ना? अभी नेहा इतना ही बोल पाई थी कि तभी अचानक तीसरी आवाज़ वहाँ दोनों को सुनाई पड़ी, जो दरवाजे से अंदर दाखिल होती हुई डॉक्टर प्रीति सिंह की थी, जिन्होंने नेहा की सारी बातें सुन ली थी। वो अंदर आ रही थीं। किसी काम से वहीं रुकना पड़ा। उतनी देर में अंदर होने वाली बातें उन्होंने सुनाई पड़ी तो उनको पूरी बात सुनने का मन हुआ और फिर वो वहीं रुकी रही। अब नेहा का प्रश्न सुनकर अंदर दाखिल होते हुए बोली, यस, जी हाँ, बिल्कुल नेहा, आप ग्रेट वर्किंग वूमेन हैं और आप जैसी बहुत हैं। डॉक्टर की बात सुनकर नेहा मुस्कुराई और फिर असंतुष्ट भाव से व्यथित स्वरों में बोली, कहाँ डॉक्टर, इसके बाद भी यही सुनने को मिलता है, तुम तो घर पर रहती हो, तुमको क्या पता कि बाहर क्या होता है। नेहा की इस बात ने कुछ पल के लिए वहाँ एक सन्नाटा फैला दिया। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।